हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम गली एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परफ्यूम गली में और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बेहतरीन होंगे। तो आज का वीडियो हम बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। उसके पहले मैं आप सभी को छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जिनको नहीं पता मैं बता दूँ कि ईस्टर्न यूपी और बिहार का एक बहुत ही जाना माना फेस्टिवल है जो कि अब तो विदेशों तक भी सेलिब्रेट हो रहा है। और आस्था का महापर्व छठ के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ये जो ब्लैंको के परफ्यूम्स अभी कुछ दिन पहले मैंने रिव्यू किया था, तो उसमें मैंने एक परफ्यूम का ही रिव्यू किया था। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं ब्लैंको के सारे इन परफ्यूम रेंजेस के बारे में और इनमें से कौन सा मुझे सबसे बेहतर लगा, किसकी क्वालिटी कैसी है और ब्लेंड कैसा है, और इसके साथ साथ लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन, और कौन सा आपको लेना चाहिए। मतलब अगर आप 100 ml के साथ जाना चाहते हो तो इनमें से कौन सा लेना चाहिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। और मुझे इन परफ्यूम्स में से कौन से परफ्यूम्स पसंद आए हैं, कौन से समर के लिए हैं, विंटर के लिए हैं, सारी बातें करेंगे। नोट्स वगैरह जो है मैं ऑफिशियली नोट्स नहीं बताऊंगा, मैं जो मुझे फील होता है वो मैं सीधे आपको बताऊंगा, है ना। तो बने रहिए वीडियो में और पूरा वीडियो देखा करिए। आप लोग बीच में ही स्किप कर देते हैं वीडियो, और नीचे कमेंट जरूर किया करिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्योंकि उससे जो है कुछ रीच बढ़ता है वीडियो का, है ना। वीडियो जो है ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है, तो बस एक कमेंट और लाइक जरूर किया करिए। तो बात करते हैं सबसे पहले ब्लैंको के इस बिलियनियर परफ्यूम के बारे में। तो आपको बता दूं कि ये नए रेंजेस जो इनके आए हैं उनमें से एक है। तो पहले वाले में ये डस्क, और ये पीछे जो ये रेड कलर का है डॉन, सॉरी ये डस्क है और ये डॉन जो ब्लू वाला है। तो ये दोनों सबसे पहले इन्होंने लॉन्च किया था और इसके बाद बाकी ये सारे रेंजेस इन्होंने लॉन्च किए हैं, ठीक है। तो बिलियनियर जो है ये बहुत ही एक पॉपुलर परफ्यूम है, क्रीड एवेंटस। तो उसी से इंस्पिरेशन लेके बनाया गया है, उसका क्लोन नहीं है, ठीक है। और एक और परफ्यूम है मेरे पास जो कि बिलियनियर से मेल खाता है, और ये है, मैं आपको दिखा दूं, ये दिख रहा है आप, ये 1965 है, फ्रेश कंपनी की तरफ से आने वाला ये परफ्यूम। ये जो देख रहे हो आप, थोड़ा सा कैमरा एंगल अजीब हो गया है आज, इस वजह से दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो ये देखो आप, तो ये जो परफ्यूम है फ्रेश का 1965, तो ये भी इंस्पिरेशन है क्रीड एवेंटस का, और ये बिलियनियर भी सेम क्रीड एवेंटस का ही इंस्पिरेशन है। और मैं आपको बताऊं कि एक अच्छा टेक, एक अच्छा इंस्पिरेशन इन्होंने बनाया है, लेकिन इसमें कुछ कुछ चीज़ें मिसिंग हैं। सबसे पहले क्रीड एवेंटस के बारे में अगर आप जानते हो तो क्रीड एवेंटस एक पाइन एप्पल बेस्ड फ्रेगरेंस है, और जिसमें कि स्मोकी पाइन एप्पल, जैसे आप बारबेक्यू करते हो कहीं, पाइन एप्पल वगैरह कहीं भी आप जो है बारबेक्यू कर रहे हो, मतलब हल्का हल्का अगर उसको आग पे सेका जाए, है ना, तो कैसा एक एरोमा चारों तरफ घूमेगा। तो वो चीज़ जो है उस परफ्यूम का, यानी कि क्रीड एवेंटस का सिग्नेचर है, वो चीज़ मुझे इसमें मिसिंग लगता है। मतलब वो जो स्मोकीनेस है वो मिसिंग लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसी टेरिटरी में ये जो है खेलता है। ये ब्लैंको का जो बिलियनियर है, एक बार अपने हाथ पे भी स्प्रे कर लेता हूँ और उसके बाद थोड़ा सा एक ज़्यादा अच्छा व्यू बता पाऊँगा आपको। इसको थोड़ा स्निफ करता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा। तो हाँ, तो स्टार्टिंग में जो है 15-20 सेकेंड तो आप इसको छोड़ देना, मतलब ये काफ़ी अल्कोहल ब्लास्ट है इसमें, और अल्कोहल ब्लास्ट 15-20 सेकंड के बाद बिल्कुल ही सेटल हो जाता है। और ऑयल कंटेंट आप देख सकते हो, काफ़ी ऑयल इन्होंने इसमें दिया है। लेकिन जैसा कि ये बताते हैं कि यहाँ पे पाफान लिखा है, यानी कि कम से कम 30% से ऊपर होना चाहिए, 30-35% से ऊपर, लेकिन मुझे लगता है कि 20% के आसपास ऑयल कंसनट्रेशन है इसमें। तो आप जो है उस चीज़ पे मत जाना। तो ये जो है स्टार्टिंग में वही पाइनएप्पल वाली खुशबू, और इसके साथ हल्की स्मोकीनेस है। इसमें स्मोकीनेस पूरी तरीके से ख़त्म नहीं है, लेकिन जो स्मोकीनेस उसमें मिलता है, यानी कि क्रीड एवेंटस में, वो स्मोकीनेस नहीं है यहाँ पे। और एक डेप्थ है इसमें, है ना। तो ये नहीं है कि एक परफ्यूम जो ये लीनियर परफ्यूम है, लेकिन एक डेप्थ है। मतलब लगता है कि हाँ, इसको थोड़ा सा बनाते समय ध्यान में रखा गया है कि बहुत ज़्यादा हल्का परफ्यूम ना बने। अगर बात करूँ मैं इसके अदर नोट्स के बारे में, तो पाइनएप्पल के साथ साथ मुझे इसमें इस्तेमाल किया हुआ लगता है, मुझे लगता है कि इसमें एरोमा केमिकल जो इस्तेमाल करते हैं लोग आजकल
बहुत ज़्यादा परफ्यूम्स में वो देखने को मिलता है, वो इसमें इस्तेमाल किया हुआ है। और जिसकी वजह से जो है इसमें नेचुरलपन नहीं समझ में आता है। मतलब अगर आप जो है क्रीड एवेंटस का भी स्मेल करो तो उसमें एक नेचुरल स्मेलिंग जो है अरोमा आता है, लेकिन इसमें पूरी तरीके से लगता है कि ये फैक्ट्री मेड परफ्यूम है। ऐसा लगता है कि ये फैक्ट्री में ही बनाया गया, कोई इसमें टच, नेचुरल टच है ही नहीं। अच्छा, इसके साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें कुछ स्पाइसेस लगता है कि हल्के जो स्पाइसेस होते हैं वो, लेकिन कोल्ड स्पाइसेस हैं, हॉट स्पाइसेस नहीं है। तो इसलिए ये गर्मी के लिए और बारिश के लिए एक बेहतरीन परफ्यूम है। ठंडी में भी लगा सकते हो लेकिन इतना अट्रैक्ट नहीं करेगा। और मेरे लिए तो ये यूनिसेक्स है, बाकी ज़्यादा मेल पर ही शूट करेगा। ज़्यादा अगर स्मोकी रहता तो मेल के लिए होता, लेकिन अभी के लिए मैं बता सकता हूँ कि एक यूनिसेक्स परफ्यूम है। तो इसके बारे में हमने काफ़ी बात कर लिया और हटा देते हैं। हाँ, लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन के बारे में बात करें। प्रोजेक्शन ठीक ठाक 2 फीट के आसपास प्रोजेक्शन रहता है। लॉन्जेविटी जो है लगभग मान के चलो कि 5 घंटे स्किन पे देगा और 7-8 घंटे तक कपड़ों पे दे देता है। और आपको स्प्रे जो है हैवी जाना पड़ेगा, है ना। तो हल्की स्प्रे मत जाना, कम से कम 7-8 स्प्रे जब करोगे तब जाके एक माहौल बनाता है। और ऐसा ही एक डीकेंट अपने पास रखा करो ताकि जब भी लगे कि आपका परफ्यूम जो है कुछ जो है डाउन हो रहा है तो आप एक बार वापस से इसको आप लगा लेना, है ना। और अब बात करते हैं इस परफ्यूम के बारे में। बात हमने किया था पहले भी, एम्पायर। तो इस पूरे रेंज में ये 3-4 परफ्यूम मेरे कुछ अच्छे लगे हैं जो मुझे, तो उनमें ये भी एक एम्पायर है, एक तो बिलेनियर अच्छा लगा ही है और एक एम्पायर है। सबसे पहले मैं बता दूं कि जिस रेंज में ये आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो चीज़ जो है, एक बार इसको स्प्रे कर लेता हूँ। हाँ, तो जिस रेंज में ये प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, तो वो चीज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको 600 के आसपास के रेंज में लगभग 100 ml, लगभग क्या 100 ml दे ही रहे हैं। 600 के आसपास के रेंज में 100 ml मिल रहा है। और क्रेड, अगर आप क्रेड यूज़ करते हो तो 549 में ये 100 ml दे रहा है। तो उस रेंज में इतनी अच्छी पैकेजिंग, इसके साथ साथ एक बढ़िया ब्रांड। और मुझे लगता था कि ये किंग का ब्रांड है, जो किंग सिंगर है, लेकिन ये जो है एक राज शमामी करके एक यूट्यूबर है, उनका ब्रांड है। और किंग के साथ जो है उन्होंने मिलकर किंग को ही फेस बनाया है इस परफ्यूम का, ठीक है। तो राज शमामी, उनका पॉडकास्ट काफ़ी चलता है, तो उनका ही ये ब्रांड है। हाँ, तो ये जो मैंने अभी स्प्रे किया है एम्पायर, तो इसे स्प्रे करते ही हाँ, तो ये ऐसा लगता है जैसे कि कुछ फ्रेश जो है फ्रूट्स, जो कि वाटरी फ्रूट्स होते हैं, मेलन वगैरह, उसके नोट्स हैं इसमें। पियर जो होता है, नाशपाती, उसका नोट आता है। इसके साथ साथ कुछ स्पाइसेस, ठीक है, जैसे कि जीरा और जो ये कोरिएंडर यानी कि धनिया और जीरे जैसा कुछ स्पाइसीनेस भी इसमें मुझे मिलता है। और इसके साथ साथ वही वाटरी फ्रूट्स। हाँ, तो ये वाटरी फ्रूट्स जो ऐसा लगता है कि कुछ फ्रेश फ्रूट्स काट के रख दिया गया हो, और साथ साथ थोड़ा सा जीरा और धनिया, ऐसे स्पाइसेस का थोड़ा यूज किया गया हो। हल्का सौंफ जैसा भी कुछ खुशबू आता है। और इसके साथ साथ थोड़ा सा वो एरोमा केमिकल, जैसे भी मैं आपको बता रहा था, और अल्कोहल ब्लास्ट जो है इसमें। और हल्का सा इसमें जैस्मिन का भी नोट समझ में आ रहा है मुझे, है ना। तो ये एम्पायर का बात रहा। वही लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन सेम, वही लगभग 5 घंटे तक स्किन पे, 7 से 8 घंटे तक कपड़ों पे टिकेगा। और एक्स्ट्रा स्प्रेज अगर करोगे तो थोड़ा और बढ़ जाता है ना। तो ये था एम्पायर का बात। और इसको बाद में मैं रैंक भी कर दूंगा कि कौन सा मुझे ज़्यादा पसंद आया और कौन सा रैंक क्या रहेगा किसका, ठीक है। डॉन का बात अगर करें तो ये जो है, अगर आप ने कभी यूज किया हो डेविडॉफ का कूल वाटर, तो उसका ही क्लोन इसे आप कह सकते हो, डेविडॉफ के कूल वाटर का। और पूरा अल्कोहल ब्लास्ट स्टार्टिंग में, जैसे ही मैंने स्प्रे किया है, अल्कोहल ब्लास्ट पूरा है। और 15-20 सेकेंड सारे परफ्यूम्स में अल्कोहल ब्लास्ट है इनमें। लेकिन जैसे सेटल होता है तो ये जो अपने डेविडॉफ कूल वाटर का जो स्मेल होता है, जैसे कि फ्रेश, और फ्रेश के साथ साथ काफ़ी सोपी टाइप का जो आता है, जैसे शावर जेल टाइप का जो एक खुशबू आता है, तो वैसा आ रहा है। ऐसा लगता है कि आप शावर से तुरंत शावर लेके निकले हुए हो। हाँ, तो इसमें वही वाली खुशबू। और आपने बहुत सारे, मतलब ऐसा लगेगा कि कुछ नया नहीं है, आपने पहले भी यूज किया हुआ है।
कुछ साबुन आते हैं, जो सोप्स आते हैं, वो कुछ शैम्पूज आते हैं, उनमें इसका स्मेल मिलेगा, काफ़ी सिंथेटिक स्मेलिंग। और मैं कहूँगा कि इसकी क्वालिटी ठीक ठाक है, लेकिन आपको बहुत सारे डीओ और बहुत सारे ऐसे साबुन और जो शैम्पू आते हैं उनमें भी इसका जो है मतलब ये परफ्यूम लगेगा कि आपने स्मेल किया हुआ है। तो ये बिल्कुल भी यूनिक नहीं है। मुझे लगता है जैसे क्लिनिक प्लस करके एक शैम्पू आता है, वैसा ही कुछ इसका महक है, हल्का फुल्का मैं बताऊँ आपको। हाँ, वैसा ही कुछ आ रहा है और सर्फ जैसा कुछ महक आ रहा है। तो यानी कि आप समझ सकते हो एक शावर जेल टाइप का एक फ्रेश खुशबू। तो आप ये टीनेजर्स के लिए अच्छा है, 18-19 तक के जो है जो भी लड़के यूज़ करना चाहते हैं तो ये इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक तो प्राइस इसका कम है, तो जो भी पैसे आपके ज़्यादा पैसे नहीं खर्चने होंगे, और दूसरी चीज़ की क्वालिटी भी ठीक है, वही 5 घंटे स्किन पे और 7-8 घंटे कपड़ों पे रुकता है। प्रोजेक्शन भी ठीक ठाक रहेगा और ज़्यादा आपके जेब पे भारी भी नहीं पड़ेगा। तो ये था ब्लैंको का डॉन। और इसके बाद हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग परफ्यूम के बारे में, जो है ब्लैंको का स्पोर्ट्स। तो कलर आप देख सकते हो कैसा, ये ब्लूइश में और स्पोर्ट्स रेड में लिखा हुआ है। एक बार इसको भी स्प्रे कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये एक इंटरेस्टिंग परफ्यूम लगा मुझे। क्यों लगा? क्योंकि इसमें जो है एक स्टार्टिंग में जैसे आप इसको स्प्रे करते हो तो एक तो अल्कोहल ब्लास्ट कम है। अल्कोहल ब्लास्ट कम क्यों है? क्योंकि जो ये परफ्यूम है इसका स्मेल ही वैसा है कि जैसे आप कह दो थोड़ा सा पाउडरी है ना, और पाउडरी थोड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा पाउडरी है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको नहीं लगेगा। जब आप इसको स्प्रे करोगे तो स्प्रे करने के साथ कुछ फ्रूट्स, ऐसा लगता है जैसे स्टार फ्रूट आपने अगर कभी खाया हो, स्मेल किया हो, खट्टे फ्रूट्स का इसमें इस्तेमाल लगता है, ऐसा लगता है कुछ खट्टे फ्रूट्स का इस्तेमाल है। और नींबू यानी कि लेमन, अब वो लेमन कह लीजिए या फिर बरगमो बोलते हैं बहुत लोग, तो बरगमो का थोड़ा सा अलग रहता है हिसाब किताब, लेकिन अपने यहाँ तो जो नींबू वाली खुशबू है वही आ रही है मुझे। हाँ, नींबू, और इसके साथ साथ थोड़ा सा वही स्टार फ्रूट वाली खट्टे फलों वाली जो खुशबू आती है वो। और इसके साथ साथ अगर मैं बताऊं तो इसके अंडरटोन में वही थोड़ी शावर जेल वाली थोड़ी खुशबू आ रही है। और मैंने इसको जो है फुल वेयरिंग भी दिया है, तो मैं बता सकता हूँ अभी के लिए तो ये नहीं होगा, क्योंकि लगभग मान के चलो आपकी 20 से 25 मिनट तक तो ये ऐसे ही काफ़ी फ्रेश रहने वाला है, अपने नाम के हिसाब से ही, जैसा इसका नाम है स्पोर्ट्स, तो ये काफ़ी फ्रेश परफ्यूम रहने वाला है ना। और आप जिम वगैरह के लिए यूज कर सकते हो। लेकिन जैसे ये पूरी तरीके से सेटल डाउन हो जाता है तो सेटल डाउन होने के पास बहुत ज़्यादा पाउडरी हो जाता है। और अगर आपने कभी स्मेल किया हो, एक पाउडर आता है जेड करके, उसका मैजेंटा कलर का जो वो होता है, उसका जो बॉक्स होता है वो मैजेंटा कलर का होता है, यानी जो कंटेनर होता है, और टिन के कंटेनर में आता है वो जेड, तो उसके जैसी इसकी खुशबू हो जाती है। पहले सोचो आप कि पहले तो काफ़ी खट्टे फलों की खुशबू, नींबू, ऐसा कुछ फ्रेशनेस पूरा है ना, सावर जेली, लेकिन बाद में ये काफ़ी ज़्यादा पाउडरी, काफ़ी क्या ऐसा लगेगा कि आप पाउडर ही आपने लगाया है। क्योंकि मैंने फुल वेयरिंग दिया है तो मैं जानता हूँ, और इसकी लॉन्जेविटी भी अच्छी है, ठीक है। तो फ्रेश होने के बावजूद ये मेरे कपड़ों पे लगभग 10 घंटे तक रुका हुआ था। तो मुझे लॉन्जेविटी इन सबसे अच्छी लगी। और ये पाउडरी परफ्यूम्स के साथ होता ही है, जो भी परफ्यूम्स पाउडरी होते हैं उनका लॉन्जेविटी थोड़ा अधिक होता है बाकी के मुकाबले। और अभी तक भी मैं स्मेल कर रहा हूँ तो इसमें वही खट्टे फलों की खुशबू और जो लेमन वाली खुशबू है वो आ रही है, जो सावर जेल वाली खुशबू है वो आ रही है, ठीक है। तो आपको बता दिया मैंने, ये काफ़ी पाउडरी परफ्यूम है, और ये जो गर्ल्स जिम जाती हैं वो भी यूज कर सकती हैं, और इसके साथ साथ जो भी लोग जिम जाते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एक अच्छा परफ्यूम है और अच्छे रेंज में आपको मिल जाता है ब्लैंको का ये स्पोर्ट्स। और अब हम बात करेंगे इसके बारे में, हमने शायद नहीं बात किया इसके बारे में, लीजेंड है ये। और एक बार इसको स्प्रे कर लेता हूँ। बहुत ज़्यादा अल्कोहल ब्लास्ट स्टार्टिंग में, अल्कोहल ब्लास्ट बहुत ज़्यादा, अभी तक भी बहुत ज़्यादा अल्कोहल ब्लास्ट आ रहा है। हाँ, तो अब सेटल डाउन हो रहा है।
ये परफ्यूम भी मुझे काफ़ी पसंद आता है और ये जैसे अब सेटल डाउन हो रहा है तो थोड़ा सा ओरिएंटल खुशबू यानी कि अपने जो इंडियन खुशबू है वैसा कुछ मुझे ये लगता है। और बाकी जो ये डॉन था, जो ये स्पोर्ट्स था, ये बिलियनियर था, ये थोड़े हल्के खुशबू हैं, मतलब थोड़ा आप समर में इनको ज़्यादा प्रेफर करोगे। लेकिन लीजेंड है तो ये फॉल में, मतलब ठंडी का परफ्यूम नहीं है, लेकिन जो फॉल है थोड़ा सा अभी जो टेम्परेचर चल रहा है लगभग 20 डिग्री 22 डिग्री 23 डिग्री के आसपास, तो उसमें यूज़ करने के लिए बढ़िया परफ्यूम है। वही थोड़ी स्पाइसेस की खुशबू और थोड़ी सी अपने क्लासिकल जो इंडियन खुशबू होती है, जैसे कुछ इत्र की जो खुशबू आती है। और ये परफ्यूम जैसे सेटल होता है तो थोड़ा नेचुरल स्मेलिंग है, तो बाकी सब ये फैक्ट्री मेड परफ्यूम्स के जैसे थोड़ा स्मेल करते हैं, लेकिन ये जो है लीजेंड ये नेचुरल स्मेलिंग है। और सरप्राइजिंगली मैं बात करूं तो इसकी भी लास्टिंग अच्छी मिली मुझे। और वही मैं बता रहा था आपको, बार बार मैं क्यों रुक रहा हूँ, क्योंकि वो स्मेल कर रहा हूँ मैं, तो ये इसकी खुशबू अच्छी लगी और थोड़ी सी नेचुरल स्मेलिंग लगी, लेकिन स्टार्टिंग में अल्कोहल ब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा है और थोड़ी सी ओरिएंटल जैसी है, लेकिन हैवी नहीं है। ठीक है, ये भी एक फ्रेश कैटेगरी में ही इसको आप रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मीडियम में ये रहेगा। बाकी ये सब थोड़े लाइट है, ये मीडियम है। ठीक है, तो ये लीजेंड है। बाकी लास्टिंग जो है लगभग 4 से 5 घंटे स्किन पे और 6-7 घंटे तक 8 घंटे तक खींच देता है कपड़ों पे भी। ठीक है, तो ये था लीजेंड। उसके बाद हम बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग परफ्यूम के बारे में। ये है इंडियन ऊद। इसका कलर आप देख सकते हो, ऐसा है जैसे कि एक इंक का जो कलर होता है वैसा ही ब्लू इस कलर में है, और इसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं लोग। और इसको, और ये ओल्ड मनी है, इसको जो है थोड़ा सा महंगा भी बेच रहे हैं लोग। ठीक है, एक बार स्प्रे कर लेता हूँ अपने हाथ पे, चारों तरफ स्प्रे कर करके पूरा हाथ जो है भर गया है। इसमें अल्कोहल ब्लास्ट नहीं है, ठीक है, ना के बराबर है। और जैसे ही इसको स्प्रे करता हूँ तो मुझे याद आती है एक खुशबू, जिसको अभी हमने कुछ दिन पहले ही रिव्यू किया था, और आपको वो भी दिखा देता हूँ। और वो है ये जो लग्जर ऊद है, ये ला फ्रेंच का बिल्कुल सेम टू सेम खुशबू है। और पता नहीं क्यों इसको इतना ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं ये ब्लैंको के जो भी लोग हैं, मार्केटिंग इसको बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मुझे बहुत ही साधारण खुशबू लगा, और ऐसा लगता है कि जैसे ये तो पहली बात तो बहुत ओरिएंटल खुशबू है ना, तो ये आपको ऐसे बहुत इसमें स्पाइसेस का यूज़ है। और जो अतर आते हैं, आपने सुना होगा, जो बहुत सारे अतर आते हैं जो कि मिक्स्ड अतर आते हैं, मतलब कई चीज़ों का मिक्स होता है उनमें। ठीक है, तो वो उसकी खुशबू इसमें आ रही है। मैं स्मेल करके फिर आपको बता रहा हूँ है। तो वही, और इंडियन स्पाइसेस जो कि हॉट स्पाइसेस हैं, जो कि अभी के समय जो हॉट स्पाइसेस आप समझते हो ना, जैसे कि केसर हो गया, इसके साथ साथ लौंग हो गया और काली मिर्च हो गया यानी ब्लैक पेपर, तो इस टाइप के मसालों का यानी कि स्पाइसेस का यूज़ है इसमें। और अगर एक बहुत ही अजीब चीज़ बताऊंगा आपको, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि ये ख़राब खुशबू, एक खुशबू के भीतर लीजिएगा। कभी एक गर्मियों में हमारे यहाँ एक छोटा सा इंसेक्ट आता है, एक ब्लैक कलर का वो कीड़ा होता है, बहुत छोटा होता है, इतना छोटा लगभग, और बहुत बदबू देता है। मतलब अगर आपके पैर से या हाथ से कभी वो दब जाए तो बहुत अजीब सी एक पंजेंट टाइप की खुशबू, मतलब बदबू ही कह सकते हैं, बदबू आती है उनमें से। तो वैसा ही ये फर्स्ट स्प्रे में मुझे लगता है। तो आप समझ सकते हो ये मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो है, इनमें ऊद के नाम पे थोड़ा सा सिंथेटिक एरोमा केमिकल्स का बहुत ज़बरदस्त यूज़ किया गया है, और बताया जा रहा है कि ये ऊद है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो लग्जर ऊद का जो ला फ्रेंच का लग्जर ऊद था, वो थोड़ा सा लाइट है इससे, ये थोड़ा सा हैवी है, और इसमें स्पाइसेस काफ़ी ज़्यादा हॉट स्पाइसेस यूज़ किए गए हैं, लेकिन मुझे नहीं पसंद है ये, और बहुत ज़्यादा हैवी। और वही मैंने बताया ना, वो कीड़े वाली जो बात है, वो कहीं ना कहीं मुझे ऑफ पुटिंग लगती है। अब ये बात करते हैं ओल्ड मनी के बारे में। स्प्रे कर लेता हूँ इसको।
हल्का अल्कोहल ब्लास्ट है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन मुझे समझ में आ गया क्या है ये। ओल्ड मनी, जैसा कि नाम से ही आपको पता चलता है, तो ये ओल्ड मनी का मतलब आप इससे एक दो मतलब निकाल सकते हो। पहली चीज़ तो इसका निकाल सकते हो कि कहीं बटुए में आपने पुराने नोट रखे हुए हों, जैसे 500 के 100 के जो भी नोट्स होते हैं, वो काफ़ी दिनों से उसमें पड़े हुए हों, तो उसमें कैसी एक लेदर की खुशबू आती है, ठीक है। और लेदर के साथ साथ आपका बटुआ जो है, आपका जो पर्स है, वो लेदर का होना चाहिए। और उसके साथ साथ कैसी एक नोट की एक अपनी खुशबू होती है, तो वो वाली खुशबू तो इसमें मिलती ही है। और ये होता है ओल्ड मनी एज अ, आप कह सकते हो कि पन यूज़ किया जाता है। पन आप समझते हो ना, कि मतलब एक तरीके से एक कुछ डायरेक्ट करने के लिए कहीं यूज़ किया जाता है। जैसे लोग कहते हैं ना कि भाई पुराना पैसा है इसके पास। पुराना पैसा का मतलब खानदानी, रईस, ठीक है। तो जो रईस टाइप के जो लोग हैं, वो कैसा परफ्यूम लगाना पसंद करेंगे, तो उसको ही इस परफ्यूम में कैप्चर करने की कोशिश किया गया है। और ये परफ्यूम मुझे याद दिलाती है टॉम फोर्ड का जो ओम्ब्रे लेदर आता है, ठीक है, उसका, ठीक है। तो क्योंकि काफ़ी लेदरी परफ्यूम है, ठीक है। तो लेदर जैसा महकता है और अच्छा परफ्यूम है, ठीक है। अगर आप कुछ क्लासी चाहते हो, और अगर आप चाहते हो कि कुछ सोफिस्टिकेटेड हाई क्लास का अगर आपको कुछ लगे, और आप ठंडी में यूज़ करना चाहते हो, है ना, तो ये काफ़ी लेदरी परफ्यूम है। और वही इसमें ओल्ड वाइब्स है, मतलब पुरानी खुशबू लगती है। ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ नया है। जैसे ये सारे खुशबुओं के बारे में हमने बात किया, ये जो आप देख रहे हो, ये सारे कुछ लगते हैं कि हाँ ये नए खुशबू हैं, लेकिन ये इंडियन ओद है, तो ये भी इसको मैं कहूँगा कि लगभग 30 साल से ऊपर के ही लोग यूज़ कर सकते हैं। और सेम चीज़ मैं इसके साथ भी बोलूँगा। अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो तो आप 27-28 के भी हो तो आप लगा सकते हो, लेकिन ये ओल्ड मनी जो है, अगर आप जो है एक बढ़िया 4 व्हीलर से कहीं जाते हो, या फिर अगर आप बुलेट यूज़ करते हो, रॉयल एनफील्ड चलाते हो, पूरा लेदर जैकेट है आपके पास, आपने पूरा पहन रखा है ऊपर से नीचे तक एकदम, आप जेट में हो और बाइकर हो, तो आप इसको यूज कर सकते हो। एक हाई क्लास की खुशबू लगती है, और ऐसा लगता है कि इसमें रास्पबेरी का भी यूज़ हुआ है, ठीक है। तो इससे थोड़ी सी खुशबू, और इसमें थोड़ा सा एक फ्रूटी टच आता है ना। और जिस रेंज में ये प्रोवाइड किया जा रहा है, बहुत अच्छी खुशबू है। और जो ये विस्की स्मोक बॉर्बन मैंने एक रिव्यू किया था, तो उसी कैटेगरी का वैसा ही कुछ स्मेलिंग परफ्यूम है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा परफ्यूम है ये, ठीक है। उससे अच्छा बनाया हुआ परफ्यूम है, ज़्यादा अच्छा क्वालिटी भी लगता है, ब्लेंडिंग भी अच्छा लगता है। और मैंने आपको इसके अच्छे तरीके से इसके डिटेल के बारे में बता दिया। तो अगर आप एक हाई क्लास की खुशबू चाहते हो, और आप चाहते हो कि हाँ आप कहीं जाओ तो आपको लोग याद रखें, नोटिस करें, तो फिर आप इसका यूज कर सकते हो। क्योंकि उसमें थोड़ी ठंडे तेल वाली वाइब आ जाती है, लेकिन इसमें बिल्कुल ही हाई क्लास की वाइब आती है। और जिस रेंज में आपको अवेलेबल हो रहा है, ये काबिल तारीफ़ है। ब्लैंको की काबिल तारीफ़ है ब्लैंको, और ब्लैंको की तारीफ़ मैं इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि जिस रेंज में ये सारे परफ्यूम ये प्रोवाइड करा रहे हैं, वो उस रेंज में प्रोवाइड करना नामुमकिन है किसी भी कंपनी के लिए। तो एक हाई क्लास स्मेलिंग परफ्यूम अगर आप चाहते हो तो ये ले लेना, ओल्ड मनी, ठीक है। विंटर के लिए बेहतरीन, और एक सिग्नेचर परफ्यूम अगर आप बनाना चाहते हो विंटर के लिए, तो इसको आप ज़रूर बना सकते हो। आप कॉन्फिडेंट हो तो 30 साल से नीचे भी लगा सकते हो, नहीं तो अगर 30 साल से ऊपर हो तो सोचना भी मत, ले लेना तुरंत, ठीक है, क्योंकि बेहतरीन परफ्यूम है। हाँ, अब परफ्यूम्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव होते हैं, तो हो सकता है आपको पसंद आए ना आए, लेकिन मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। ओल्ड ये इंडियन ओद मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, पीछे कर देता हूँ इसको। और इसके साथ साथ डस्क के बारे में मैंने बात किया ही है, ये भी मुझे पसंद नहीं है उतना, ठीक ठाक लगता है मुझे, क्वालिटी बहुत अच्छी है। इन सभी में अगर देखूँ तो सबसे बेहतरीन क्वालिटी डस्क की है ये इसकी, ठीक है। लेकिन मुझे ये पर्सनली परफ्यूम पसंद नहीं है। और क्वालिटी वाइज ओल्ड मनी बहुत अच्छा परफ्यूम है। इसके साथ साथ अगर बात करें, ये ब्लैंको का स्पोर्ट्स अच्छा परफ्यूम है क्वालिटी वाइज, ठीक है। बिलेनियर जो है ये हाँ अच्छा है, आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो। डॉन को मैं बोलूँगा स्किप करके आप बिलेनियर ले लेना, ठीक है। तो डॉन को पीछे कर दो। एम्पायर अच्छा है, इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। और लीजेंड भी अच्छा है। तो इस पूरे रेंज में ये 5 परफ्यूम जो है मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, जिनमें अगर मैं बात करूँ अपने, इनमें से भी अगर आप बोलो कि इनमें से फेवरेट बताना, तो ये विंटर के लिए मैं इसको चूज करूँगा, ओल्ड मनी को, ठीक है, ये विंटर के लिए। और अगर मुझे समर के लिए अगर मुझे जिम के लिए यूज करना हो तो मैं ये स्पोर्ट्स चूज करूँगा, ब्लैंको का स्पोर्ट्स।
और अगर मुझे कहीं पार्टी वगैरह में जाना हुआ और थोड़ा सा एक बढ़िया परफ्यूम मैं चाहता हूँ, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये ब्लैंको के बिलेनियर को और एम्पायर को मैं मिक्स करके यूज़ करूँगा। ठीक है, इन दोनों का मिक्स, मतलब लेयरिंग जिसे बोलता है, तो लेयरिंग करूँगा। ठीक है, और लीजेंड जो है ये, इसको अगर मैं, आप बोलोगे तो थोड़ा इवनिंग के टाइम पे, कैजुअल इवनिंग या फिर अगर कहीं आप जा रहे हो तो उसके लिए मैं इसको यूज़ करूँगा। हाँ, डेट्स वगैरह के लिए जाना हो तो फिर यही वाला दोनों कॉम्बिनेशन, और ठंडी में अगर कहीं जा रहे हो डेट पे भी, तो ये ब्लैंको का ओल्ड मनी। ठीक है, तो ये था इन परफ्यूम्स का बहुत ही डिटेल्ड रिव्यू, और मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। लिस्ट में भी मैंने बता दिया कि कैसे कैसे मैं किन को रखूँगा। ये पीछे वाले मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगते हैं, लेकिन क्वालिटी वाइज ये डस्क जो है ये सबसे बेहतरीन क्वालिटी है इन सभी परफ्यूम्स को है। ये इंडियन ऊद, डस्क और डॉन मेरे जो है पसंद के बाहर हैं, और ये सारे 5 जो हैं ये मुझे पसंद है, जिनमें ये ब्लैंको का स्पोर्ट्स, ब्लैंको ओल्ड मनी, ब्लैंको लीजेंड, बिलेनियर और एम्पायर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और मैं जानता हूँ वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि काफ़ी डिटेल में हमने बात किया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन किया करिए। टेलीग्राम चैनल पे अब मैं डील्स भी पोस्ट करता हूँ, और बहुत अच्छे अच्छे सेलर हैं जो कि ट्रस्टेड सेलर हैं, जिनसे कि टेस्टर्स अवेलेबल रहता है, तो मैं आपको डायरेक्टली जो है प्रोवाइड करवा सकता हूँ टेलीग्राम पे बेहतरीन रेट्स पे। तो अगर आप चाहते हो कि हाँ आपको टेस्टर्स पसंद है और आप चाहते हो टेस्टर्स लेना, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, और वहाँ पे सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे किसी बेहतरीन खुशबूदार नए वीडियो में।